हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। दोस्तों फाइनली आज मोटोरोला ने अपने नए स्मार्टफोन पे से पर्दा उठा दिया, जो कि है मोटोरोला G9। तो दोस्तों कैसा होने वाला है फ़ोन, क्या क्या फीचर्स हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलते हैं, साथ ही इंडिया के अंदर क्या प्राइस होती है, ये सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों बात करते हैं इसके डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की। तो 6.5 इंच का एक HD प्लस मैक्स विजन डिस्प्ले हमें इस बार देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इस बार भी हमें वाटर ड्रॉप नॉच जो दिखने में अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ इस बार भी हमें नीचे की तरफ चिन एवरेज दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी बैक लुक की। तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है बैक लुक, आप देख सकते हो। ये वैसे पॉलीकार्बोनेट बॉडी का बना हुआ है, फिर भी दिखने में अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ इस बार हमें दो कलर देखने को मिल जाता है, एक आता है ग्रीन कलर, एक आता है ब्लू कलर। दोनों कलर दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे बता कमेंट करके कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इस बार हमें देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662, जो कि एक ऑक्टा कोर CPU 2 GHz जो 11 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी बना हुआ है। तो डेली यूज में तो आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप PUBG जैसा गेम इंजॉय कर सकते हो, लेकिन बैलेंस मोड के अंदर। तो दोस्तों बात करते हैं इसके रियर कैमरे की। तो इस बार हमें बैक में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। जो मेन कैमरा वो 48 मेगापिक्सल कैमरा, जिसका अपर्चर है f1.7, मतलब लो लाइट के अंदर पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली। जो सेकंड कैमरा है 2 मेगापिक्सल वह डेप्थ कैमरा, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करने के काम में आएगा। जो थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल वह मैक्रो फोटो के काम में आएगा। एक मिल जाती है LED फ्लैश। वैसे ये बता दूँ, ये जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है वो एक्चुअल 12 मेगापिक्सल कैमरा है। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज करी गई है। अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरे की। तो 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिल जाता है, मतलब कैमरा ठीक ठाक है। बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की। तो इस बार हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ 20 वाट का टर्बो चार्जर हमें बॉक्स में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की। तो इस बार हमें बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर और फ्रंट में फेस अनलॉक दोनों चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मोटोरोला के जो भी फ़ोन आते हैं वो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, ये भी हमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 10 के साथ। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी रैम रोम की। तो इस बार हमें 4 GB रैम 64 GB इंटरनल मेमोरी हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इस फ़ोन के अंदर हमें NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो मोटोरोला ने इसकी प्राइस रखी है 11,499 रुपये और 31 अगस्त को इसकी फर्स्ट सेल स्टार्ट है ऑन फ्लिपकार्ट। अगर आपको फ़ोन अच्छा लगा तो फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन की बात करो तो ये फ़ोन मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, क्योंकि इस फ़ोन में भी कुछ कमी मुझे देखने को मिली। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिस्प्ले, इस प्राइस के अंदर हमें डिस्प्ले जो देखने को मिलती है वो भी HD प्लस, जबकि अदर कंपनी में हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो इस बार हमें कैमरा मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा, जबकि अदर ब्रांड में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन से हम वाइड एंगल शॉट भी नहीं ले सकते। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो इसका प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन इतना भी ज़बरदस्त नहीं है, क्योंकि अदर ब्रांड में हमें इससे कई मच बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि Realme में हमें Helio G70 चिपसेट देखने को मिल जाती है, जो कि स्कोर निकल के आता है 1,94,000 के आसपास, जो कि इससे कहीं मच बेटर है। तो दोस्तों आशा करता है इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ ये बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।